आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी वक्त से ये पर्सन आपसे बातचीत के लिए राह देख रहे हैं कि कभी तो आपके दिल में बात आएगी कि मुझे अपने पर्सन से बात करनी है, मुझे भी उसकी आवाज़ सुननी है, उससे दोबारा कांटेक्ट करना है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है और ये आपको अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये भी काफ़ी वक्त से सोच रहे हैं कि मैं कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो थोड़ा सा आड़े आ रहा है, जिस वजह से अपने ही दिल के खिलाफ जा रहे हैं, जिसका असर इनके दिल के ऊपर हो रहा है और ये पर्सन परेशान हो रहे हैं। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन सच में आपको चाहते तो है, साथ ही साथ आपके साथ आगे बढ़ने की भी मन में इनके बातें चलती रहती है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये पर्सन एक ही जगह पे रुक के पेंटिकल को हाथ में लेके कुछ सोच रहा है, वैसे ही या तो इनके लिए फैमिली एक बहुत बड़ा मसला है, इनके घर वाले इनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, ये एक इशू हो सकता है, या फिर इनके कुछ ऐसे करियर की दिक्कतें हैं जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कभी तो परफेक्ट टाइमिंग आएगा जब ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा, ऐसा ये सोचते तो रहते और इसी उम्मीद के साथ ये हर दिन अपना बिताने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन ये यही सोचते हैं कि आज कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा अच्छाई को अपने इर्द गिर्द नहीं महसूस कर रहे, जिस वजह से इनको परेशानी भी होती है कि आखिर ये कब तक इंतज़ार करते रहेंगे। अगला कार्ड है जजमेंट, अवेकनिंग चल रही है, मतलब ज़िंदगी में हर किसी को कुछ ना कुछ सबक सीखने होते हैं, वैसे ही ये पर्सन भी फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी के कुछ कड़े सबक सीख रहे हैं या फिर उनसे कुछ सीख ले रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला कार्ड है द मून का, पाइसेस का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। तो अभी जैसे रिसेंटली ही फुल मून, न्यू मून स्टार्ट हुआ है, तो ये पर्सन के जैसे चांद के हम शेप में चेंजेस देखते रहते हैं, हर दिन चांद का जो शेप होता है वो बदलता रहता है, वैसे ही इनके मन में जो जज्बात है वो उसी तरह से चेंज हो रहे हैं। यानी कि कभी कभार तो ये पर्सन इतना ज़्यादा अपने ही इमोशंस में खो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि अब खुद को ही कैसे समझाएं। तो ऐसी उनके मन की अवस्था है कि अपने ही जज्बातों से लड़ रहे हैं और यहाँ पे आपको क्या समझाएंगे, हालात को लेके क्या कहेंगे, ये बातें भी उनको समझ में नहीं आ रही। नेक्स्ट नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच तो रहे हैं, अगर अपने जज्बातों के ऊपर काबू नहीं रख पाए तो हो सकता है आपको कॉल आ जाए या फिर मैसेज आ जाए। अगर ऐसा होता है तो मतलब खुद को तो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो पहले ही कार्ड में हमने देखा, लेकिन अगर इस बात के ऊपर अटल नहीं रहे तो शायद इनका कॉल मैसेज आ सकता है। फिर है फाइव ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिलहाल इनका मन कर रहा है कि जो भी इनके सामने आ रहा है उससे बस लड़ पड़े। कई बार इंसान की हालत ऐसी होती है कि जब ज़िंदगी में हर एक बात अपनी मर्जी के खिलाफ उसको होती हुई महसूस होती है तो किसी से भी अच्छी तरीके से बात करने का मन नहीं होता। साथ ही साथ जो पर्सन भी सामने आ जाता है वो भी ऐसा लगता है कि जैसे गुस्सा दिला रहा है। तो यहाँ पे भी आपके पर्सन की कुछ ऐसी ही हालत हो रही है। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 बार नाइट आया है यहाँ पे, तो ये पर्सन तूफान की तरह घोड़े को दौड़ा रहे हैं और दूसरे लास्ट वाले कार्ड में ये घोड़ा स्थिर है, एक ही जगह पे है। वैसे ही आप कह सकते हैं ये पर्सन कन्फ्यूजन एनर्जी की होने की वजह से अपना कुछ फैसला नहीं ले पा रहे। यहाँ पे भी ये पर्सन घोड़े पे तो सवार है, लेकिन आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, हाथ में पेंटिकल लेके जो सोच है वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। यहाँ पे फैमिली, करियर, पैसा, इसमें से ही कुछ बातें हो सकती है जो इनको परेशान कर रही है।
आपके लिए शायद इन्होंने कोई तोहफ़ा लिया है। मतलब अगर वैलेंटाइन डे को आप दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी तो उस वक्त इन्होंने कुछ सोच के रखा था कि इस साल हम मिलेंगे तो ये तोहफ़ा दूंगा या तोहफ़ा दूंगी। तो कुछ ना कुछ तोहफ़ा उनके पास शायद आपको देने के लिए है, या फिर आप दोनों ने ऑलरेडी अगर एक दूसरे को तोहफ़े एक्सचेंज किए हैं तो उसमें से कोई तोहफ़ा उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा दिलाता है। नेक्स्ट है माता पिता। फ़िलहाल ये अपने पेरेंट्स को लेके थोड़ा सा परेशान है, या फिर आप कह सकते हैं अपने पेरेंट्स के मुताबिक ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार फैमिली वाले जो बताते हैं वो बातें सुननी पड़ती है और उनके सामने मुँह भी नहीं खोल सकते, ऐसी भी हालत हो सकती है। अगर आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ है तो वो आपको नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट है दीदार। काफ़ी वक्त से आपसे मिले नहीं हैं, दिल खोल के बातें नहीं हुई हैं, तो आपसे मिलना, आपका दीदार करना, ये बातें तो मन में चल ही रही है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा तो मिलने की ख्वाहिश तो है। मतलब ये कॉल मैसेज भी करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उसके पीछे भी इनका मकसद यही है कि मैं अपने पर्सन को मिलने के लिए पूछूंगा या पूछूंगी। नेक्स्ट है आईना। जैसे आईने में हमें अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जब हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, वैसे ही ये पर्सन जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो उनको यही लगता है कि आपके दिल में भी वैसी ही सच्चाई है। मतलब कुछ झूठ दिखावा ऐसा आपके अंदर नहीं है। जैसे क्लियर सब बातें आपकी तरफ से है, लेकिन यही क्लैरिटी वो भी आपको देना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो अपनी तरफ से कंफ्यूज एनर्जी में खुद कंफ्यूज है और आपको भी यही जवाब दे कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो ऐसे एहसास की वजह से वो आपसे क्लियर बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे आज भी प्यार करते हैं, आपसे मिलने की ख्वाहिश है, कहीं ना कहीं दीदार भी करना चाहते हैं। आपके पुराने दिए हुए तोहफे भी शायद इन्होंने संभाल के रखे हैं। ये क्यों, इसके पीछे क्या वजह है, ये प्यार का एहसास वो भुला नहीं पा रहे हैं। पर्सन है वो आपके लिए दुआएं प्रार्थनाएं मैनिफेस्टेशन कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वक्त जो है वो उनकी कड़ी परीक्षा ले रहा है, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं हर परीक्षा में अपना बेस्ट देने की। शॉपिंग करने का उनका मन है। मतलब काफ़ी वक्त से ये पर्सन ने हो सकता है अपने लिए कुछ ख़रीदा भी नहीं है और शॉपिंग के बहाने से ही सही, लेकिन आप उनको बार बार याद आ रहे हैं। या तो आपको हद से ज़्यादा शॉपिंग पसंद है, या फिर अब तक ये जब भी शॉपिंग के लिए जाते थे तो शायद आपको हमेशा पूछते थे। तो एक कोशिश करना चाहते हैं। मतलब इस प्यार के रिश्ते में अभी भी ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने तरफ से एफर्ट डालने की कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है भाई बहन। या तो अपने माता पिता को मनाने के लिए अपने सिबलिंग्स की हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब भाई बहन में से किसी को अगर ये अपने दिल की सच्चाई बता चुके हैं तो हो सकता है उनकी कुछ हेल्प लेके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन ढूंढने की बातें इनके मन में चल रही है। और फाइनल कार्ड है खोज। ये पर्सन आगे बढ़ने का रास्ता ज़रूर खोज रहा है, या फिर अपने परेशानियों का कोई ऐसा हल खोज रहे हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ भी रीच आउट हो जाए, आपसे बात भी हो और आपसे मिलना भी हो जाए। लेकिन ये कोशिश उनकी चल रही है। अब ये कब सक्सेसफुल होते हैं ये तो उनके ऊपर है। एनीवेज, ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।